साथियों, आप देख रहे हैं शेख चिल्ली के मकबरे का तिलस्मयी दृश्य। नमस्कार साथियों। आज मैं आपको शेख चिल्ली के मकबरे के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। साथियों, इतिहास अपने अंदर कई प्रकार के रहस्य समेटे हुए हैं। इसका निर्माण कार्य शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने करवाया था। इसमें बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर दारा शिकोह पुस्तकालय और एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी है। इसके प्रांगण में यह सुंदर सा बगीचा भी है, जो उस समय के राजसी ठाठ बाट को दर्शाता है। साथियों, हम संग्रहालय में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें खुदाई के दौरान जो वस्तुएं निकली थी, उन सभी वस्तुओं को रखा गया है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इसमें उस समय के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, हथियार इत्यादि रखे गए हैं। साथियों, दारा शिकोह बहुत बड़ा कवि था। उसकी नेक दिली और लोकप्रियता से डरकर उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसकी छल कपट से हत्या करवा दी। दारा शिकोह ने हिंदुओं की प्राचीन पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवादित किया। साथियों, दारा शिकोह हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। दारा शिकोह द्वारा लिखित पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक स्रोत का कार्य करती है। साथियों, शेख चिल्ली एक सूफी संत थे, जो मुगल राजकुमार दारा शिकोह के धार्मिक गुरु थे। लेकिन लोगों के मन में इनके नाम से कुछ गलत भ्रांतियां हैं। साथियों, कई लोग इनको व्यंग्यात्मक व्यक्ति के रूप में लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही भ्रामक है। जबकि सच्चाई यह है साथियों, कि वो बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति थे। साथियों, यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। साथियों, इस मकबरे का निर्माण दारा शिकोह ने उनके जीवन काल में ही किया था। साथियों, यहाँ पर ये छोटे छोटे गुंबद और मीनारें बनी हुई है। इसके साथ लगता हुआ यह बगीचा और हरा भरा वातावरण इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। साथियों, यह केवल एक इमारत ही नहीं, बल्कि वास्तुकला का और कला का एक अद्भुत संगम है। और समय के साथ साथ इसकी सुंदरता भी बढ़ती ही जाती है। अगर आप भी इन सुंदर इमारतों को देखने की इच्छा रखते हैं, तो आपको हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में आना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इसके साथ लगने वाला हर्ष का टीला इसकी सुंदरता को और भी मनमोहक बना देता है। साथियों, इस इमारत को बनाने में कुशल कारीगरों ने, शिल्पकारों ने और मजदूरों ने अहम योगदान दिया है।
इसे एक विशेष तकनीक के माध्यम से बनाकर इसके पूरे ढांचे को बिना किसी सहारे के अपने ही वजन पर खड़ा किया है, खासकर इसके गुंबदों को। यह कला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है, जो कि फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कितना सुंदर बगीचा है साथियों। साथियों, इस इमारत में लगा हुआ संगमरमर का पत्थर एक श्वेत लालिमा लिए हुए है, जो इसके सौंदर्य को और बढ़ा रहा है और शाही इतिहास की मनमोहक झलक को पेश कर रहा है। साथियों, अगर आप भी ऐसे पवित्र और धार्मिक स्थल पर जाने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए शेख चिल्ली का मकबरा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। साथियों, जो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है वो आपके दिलों को मोह लेता है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के लिए बहुत ही उम्दा कलाकृति है। साथियों, अब मैं आपको उस समाधि के दर्शन करवाता हूँ। साथियों, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामना पूरी करें, क्योंकि इन्होंने बड़े ही सच्चे हृदय से यहाँ पर दुआएं मांगी होगी। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोंटी, सुहानी, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। साथियों, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी मनोकामना को जरूर पूरी करे। साथियों, यहाँ पर जो पत्थरों की कलाकृति बनाई गई है, जिस भी पत्थर से इस इमारत का निर्माण किया गया है, वह बहुत ही अद्भुत छटा लिए हुए हैं। साथियों, इस गुंबद में एक अलग ही आकर्षण है, जो आपके मन को स्थिर कर देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।